नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो देखना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के 50 से 60% प्रश्न किसी न किसी रूप में भूगोल से ही होते हैं। इसलिए इस टॉपिक का गहन अध्ययन आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। जलवायु अत्यधिक है, वर्षा कम है और मरने वाले लोग खानाबदोश जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस क्षेत्र के लिए सही है? ए. अफ्रीकी सवाना, बी. मध्य एशियाई स्टेप्स, सी. साइबेरियाई टुंड्रा, डी. उत्तरी अमेरिकी प्रेरीज। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मध्य एशियाई स्टेप्स। स्पष्टीकरण: मध्य एशियाई स्टेपी में जलवायु चरम, वर्षा न्यून और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते थे। ये रहा दूसरा प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपसमूह कौन सा देश है? ए. फिलीपींस, बी. इंडोनेशिया, सी. स्वीडन, डी. ग्रीनलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. इंडोनेशिया। स्पष्टीकरण: इसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और बोर्नियो और न्यू गिनी के कुछ हिस्से शामिल हैं। 19,04,569 वर्ग किलोमीटर। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा देश है। ये रहा तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध समुद्र है? ए. तिमोर सागर, बी. अराफुरा सागर, सी. ग्रीनलैंड सागर, डी. अरल सागर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अरल सागर। स्पष्टीकरण: अरल सागर जमीन से घिरे समुद्र से तात्पर्य ऐसे समुद्र से है जो पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, जिसकी खुले समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित अरल सागर इस विवरण में फिट बैठता है। ये रहा चौथा प्रश्न। नॉर्मंडी समुद्र तट कहाँ स्थित है? ए. फ्रांस, बी. नीदरलैंड, सी. स्पेन, डी. बेल्जियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. फ्रांस। स्पष्टीकरण: पश्चिमी नॉर्मंडी आर्मोरिकन मासिफ के अंतर्गत आता है, जबकि अधिकांश क्षेत्र पेरिस बेसिन में स्थित है। फ्रांस की सबसे पुरानी चट्टानें कोटेंटिन प्रायद्वीप पर जोबोर्ग में उजागर हुई हैं। यह क्षेत्र उत्तर और पश्चिम में इंग्लिश चैनल से घिरा है। ये रहा पांचवा प्रश्न। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ए. चक्षु, बी. परिक्षेत्र, सी. केंद्र, डी. गर्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. चक्षु। स्पष्टीकरण: उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मध्य केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है, जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात में इसका अभाव रहता है। ये रहा छठवां प्रश्न। अमेरिका में कोलोराडो किस भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है? ए. ग्रैंड कैनियन, बी. ग्रैंड क्रेटर्स, सी. महान घाटियां, डी. महान बेसिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. ग्रैंड कैनियन। स्पष्टीकरण:
ग्रांड कैन्यन संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध भूआकृति है। यह कोलोराडो नदी द्वारा लाखों वर्षों में बनाई गई एक विशाल घाटी है। यह घाटी अपने विशाल आकार और मनमोहक सुंदरता के लिए जानी जाती है। ये रहा 7वां प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ए. न्यू गिनी, बी. मेडागास्कर, सी. ग्रीनलैंड, डी. आइसलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ग्रीनलैंड। स्पष्टीकरण: ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह एक 21,30,30,800 वर्ग किलोमीटर 970 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। ये रहा 8वां प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? ए. यूएसए, बी. ब्राजील, सी. कनाडा, डी. रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. यूएसए। स्पष्टीकरण: विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील सतह क्षेत्र के अनुसार है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसका सतही क्षेत्रफल लगभग 82,103 वर्ग किमी है। ये रहा 9वां प्रश्न। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ए. ग्रीनविच, बी. न्यूयॉर्क, सी. इंदिरा पॉइंट, डी. श्रीहरिकोटा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. न्यूयॉर्क। स्पष्टीकरण: ग्राउंड जीरो वह जगह है जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर में खड़ा था, इससे पहले कि आतंकवादियों ने विमानों को अपहरण कर लिया और 11 सितंबर 2001 को जेट विमानों को 2 टावरों को गिरा दिया। ये रहा 10वां प्रश्न। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? ए. बेल्जियम, बी. लक्समबर्ग, सी. स्विट्जरलैंड, डी. नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बेल्जियम। स्पष्टीकरण: बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है क्योंकि इतिहास में सबसे अधिक यूरोपीय संघर्ष यहीं पर हुए हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ये रहा 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? ए. केप मार्ग, बी. पनामा नहर, सी. स्वेज नहर, डी. मलक्का जलसंधि। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. स्वेज नहर। स्पष्टीकरण: स्वेज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम व्यापार धमनियों में से एक है, जो दर्शाता है कि मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र और विशेष रूप से मिस्र, न्यूजीलैंड के वैश्विक व्यापार के लिए एक रणनीतिक सांठगांठ है। ये रहा 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे अनंत शहर के नाम से भी जाना जाता है? ए. लंदन, बी. रोम, सी. बर्लिन, डी. एथेंस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रोम। स्पष्टीकरण: अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रोम को अक्सर 7 पहाड़ियों का शहर और अनंत शहर भी कहा जाता है। ये रहा 13वां प्रश्न। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? ए. कंबोडिया, बी. म्यांमार, सी. थाईलैंड, डी. भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. भारत। स्पष्टीकरण: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक एवं उपभोक्ता है। देश में कपास का क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट कर अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे आने वाली वीडियो में सुधार किया जा सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 14वां प्रश्न। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? ए. श्रीलंका, बी. बांग्लादेश, सी. न्यूजीलैंड, डी. अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए.
श्रीलंका। स्पष्टीकरण: श्रीलंका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। 1995 में यह कुल विश्व निर्यात के 23% के साथ चाय का दुनिया का अग्रणी निर्यातक उत्पादक के बजाय था और 2020 में चाय निर्यात आय के मामले में श्रीलंका चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। ये रहा 15वां प्रश्न। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? ए. चीन, बी. रूस, सी. अमेरिका, डी. कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अमेरिका, चिली। स्पष्टीकरण: 2020 के ताजा सर्वेक्षणों के अनुसार दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सर्वाधिक तांबा शोधन होता है। इस देश में तकरीबन 200 मिलियन मीट्रिक टन तांबे के भंडार है, जो आने वाले 100 सालों तक विश्व की तांबे की प्रतिपूर्ति करते रह सकते हैं। ये रहा 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के पानी से घिरे टुकड़े को संदर्भित करता है? ए. प्रायद्वीप, बी. मेक्सिको की खाड़ी, सी. कंजूस, डी. द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. द्वीप। स्पष्टीकरण: एक द्वीप एक वाक्यांश है जो समुद्र से घिरे उपमहाद्वीपीय भूमि के टुकड़े को संदर्भित करता है। ये रहा 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द भूमि के एक हिस्से का वर्णन करता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है? ए. प्रायद्वीप, बी. खाड़ी, सी. कंजूस, डी. द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. प्रायद्वीप। स्पष्टीकरण: पानी प्रायद्वीप को 3 तरफ से घेरे हुए है। वे कम ऊंचाई वाले इलाके के आसपास जलस्तर में लगातार वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। ये रहा 18वां प्रश्न। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? ए. सू, बी. पनामा, सी. कील, डी. स्वेद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कील। स्पष्टीकरण: कील नहर दुनिया का सबसे व्यस्त मानव निर्मित जलमार्ग है जिस पर समुद्री जहाजों द्वारा आवागमन किया जाता है। 2 समुद्रों को जोड़ने वाली यह नहर उत्तरी सागर के बंदरगाहों को बाल्टिक सागर क्षेत्र के बंदरगाहों से सीधे जोड़ती है। ये रहा 19वां प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ए. कनाडा, बी. नॉर्वे, सी. वेनेजुएला, डी. इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. वेनेजुएला। स्पष्टीकरण: वेनेजुएला का एक झरना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर 3212 फीट है और गहराई 807 मीटर 2648 फीट है। ये रहा 20वां प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? ए. कैस्पियन सागर, बी. वॉन हील, सी. मिशिगन झील, डी. बैकाल हील। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कैस्पियन सागर। स्पष्टीकरण: कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर इतना बड़ा है कि कभी-कभी इसे समुद्र भी माना जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक झील है क्योंकि यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये रहा 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ए. मिशिगन झील, बी. बैकाल हील, सी. टिटिकाका झील, डी. विक्टोरिया झील। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बैकाल हील। स्पष्टीकरण: बैकाल झील रूस दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है और इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है। ये रहा 22वां प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ए. मासिमराम, बी. चेरापूंजी, सी. अमेजन घाटी, डी. रियूनियम। इस प्रश्न का सही जवाब है
ए मासिनराम। स्पष्टीकरण: मासिनराम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यहां औसतन हर साल 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है। मासिनराम की रिकॉर्ड तोड़ बारिश में से 90% में हेज 6 महीनों के भीतर हो जाती है। ये रहा 23वां प्रश्न। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ए आयन मंडल, बी समतल मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी ओजोन मंडल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ओजोन मंडल। स्पष्टीकरण: ओजोन मंडल में वायुमंडल की प्रमुख अक्रिय जैसे होने से चलते इस परत को रसायन मंडल भी कहा जा सकता है। ये रहा 24वां प्रश्न। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ए आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समतल मंडल, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए आयन मंडल। स्पष्टीकरण: आयन मंडल है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले वायुमंडल का स्तर आयन मंडल है। पृथ्वी से लगभग 640 किलोमीटर ऊपर 60 किलोमीटर का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इस वृत्त में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। ये रहा 25वां प्रश्न। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी मैक्सिको, सी इटली, डी कीनिया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी इटली। स्पष्टीकरण: वेसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी जो दक्षिणी इटली में कैंपानिया के मैदान पर नेपल्स की खाड़ी से ऊपर उठता है। इसका पश्चिमी आधार लगभग खाड़ी पर स्थित है। 2013 में शंकु की ऊंचाई 4,203 फीट थी, लेकिन प्रत्येक बड़े विस्फोट के बाद इसमें काफी भिन्नता होती है। ये रहा 26वां प्रश्न। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ए कर्क रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भूमध्य रेखा। स्पष्टीकरण: भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहां पवनें शांत होती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलोड्रम कहते हैं। ये रहा 27वां प्रश्न। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ए क्रिप्टॉन, बी हीलियम, सी ऑर्गन, डी नियॉन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑर्गन। स्पष्टीकरण: वायु में सर्वाधिक प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन है। वायु में अक्रिय गैस की प्रचुरता का क्रम है AR, Ne, He, Kr, 100। ये रहा 28वां प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ए जापान, बी नेपाल, सी चीन, डी भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है बी नेपाल। स्पष्टीकरण: हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बनाती है। यह नेपाल के दक्षिण में तिब्बती क्षेत्र की सीमा के निकट हिमालय में स्थित है। ये रहा 29वां प्रश्न। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? ए 80%, बी 75%, सी 95%, डी 68%। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 75%। स्पष्टीकरण: तलछटी चट्टानें, जिनमें चाक, शेल, मिट्टी, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर शामिल हैं, पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग कवर करती हैं। ये रहा 30वां प्रश्न। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ए 7 मिनट, बी 0 मिनट, सी
4 मिनट। डी 1 मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 4 मिनट। स्पष्टीकरण, दो देशांतरों के बीच के समय का अंतर 4 मिनट होता है। प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में स्थित स्थान पश्चिमी गोलार्ध में स्थित स्थानों से समय में आगे हैं। ये रहा 31वां प्रश्न। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए सिंगापुर, बी मनीला, सी जकार्ता, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सिंगापुर। स्पष्टीकरण, सिंगापुर भूमध्य रेखा से 200 किलोमीटर उत्तर में है। क्विटो, इक्वाडोर कंपाला, युगांडा पेकम्बारू, इंडोनेशिया पदांग, इंडोनेशिया लिब्रेविल, गैबोन पोंटियानक, इंडोनेशिया किसुम, केन्या देश भी भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। ये रहा 32वां प्रश्न। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए स्वेस, बी देली, सी होम्स, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए स्वेस। स्पष्टीकरण, भूपर्पटी की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया था क्योंकि यह सिलिका, इसाई और एल्यूमिनियम एआई की बनी है। ये रहा 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए शनि, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी शुक्र। स्पष्टीकरण, शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान लगभग धरती के ही समान है। यही वजह है कि इस ग्रह को धरती की बहन कहा जाता है। ये रहा 34वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी चंद्रमा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी सूर्य। स्पष्टीकरण, सूर्य तारों की श्रेणी में आता है जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं और यह ग्रहों के लिए ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। जबकि पृथ्वी और चंद्रमा को एक खगोलीय पिंड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूर्य तारों की श्रेणी में आता है। ये रहा 34वां प्रश्न। सौरमंडल की खोज किसने की? ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कोपरनिकस। स्पष्टीकरण, सौरमंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस ने एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है और सभी ग्रह एक दूसरे के अंदर वृत्तों में घूमते हैं। ये रहा 35वां प्रश्न। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए वारेनियस। स्पष्टीकरण, वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्योंकि वे प्राचीन यूनानी मान्यताओं में विश्वास करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी अन्य ग्रह और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। वारेनियस के इस कथन को भूगोल के शास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। ये रहा 36वां प्रश्न। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रूनश, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पार्कस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कार्ल रिटर। स्पष्टीकरण, कार्ल रिटर जर्मन, 7 अगस्त 1779 ईस्वी 28 सितंबर 1859 ईस्वी विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। ये रहा 37वां प्रश्न।
स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ए 65.1 किलोमीटर, बी 168 किलोमीटर, सी 155 किलोमीटर, डी 98.8 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 168 किलोमीटर। स्पष्टीकरण: स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी नहर है। इसका स्वामित्व इजिप्ट के पास है। यह नहर स्वेज के इस्तमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये रहा 38वां प्रश्न। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अंटार्कटिका। स्पष्टीकरण: अंटार्कटिका में अत्यधिक सर्दी होने के कारण वहां पर सदा बर्फ जमी रहती है। इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ये रहा 39वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ए मलावी, बी चाड, सी विक्टोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी विक्टोरिया। स्पष्टीकरण: विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा में स्थित है। यह अफ्रीकी बड़ी झीलों में से एक है। झील का नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। ये रहा 40वां प्रश्न। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अ अमेज़न, बी कांगो, सी नील, डी जैर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी जैर। स्पष्टीकरण: बोयोमा फॉल्स, जिसे स्टेनली फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, मध्य अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। यह लुआलाबा नदी पर स्थित है, जो कांगो नदी की सबसे दक्षिणी धारा है। बोयोमा फॉल्स को आयतन और चौड़ाई के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक माना जाता है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।